Hello students, I am Pratibha and welcome to Pratibha classes. Today we will discuss about unique solution, no solution and infinitely many solution. How to find the pair of linear equation has unique solution or no solution or infinitely many solution. It means कोई हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, हम कैसे पता लगाएं कि वो इक्वेशन यूनिक है, नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. गिवन अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दैट इज, मान लीजिए a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0. इसको हमने नाम दिया इक्वेशन 1. सेकेंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. इसको हमने नाम दिया इक्वेशन 2. सो नाउ फर्स्ट इज, कैसे पता लगाएंगे कि कोई भी इक्वेशन यूनिक होगी, नो सॉल्यूशन की है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है. सो व्हेन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, मीन्स इनके जो रेशो है a1 upon a2 is not equal to v1 upon v2 है, then we get a unique solution. Second is when a1 upon a2, this one a1 upon a2 ratio लिया is equal to b1 upon b2. b1 upon b2 is not equal to, किसके बराबर नहीं होगा, c1 upon c2. c1 upon c2. सो हम कह सकते हैं कि it means there is no solution. there is no solution. Third is when a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, यानी कि तीनों रेशो सेम होंगी. इट मीन्स देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. देयर आर इनफाइनाइटली many solution. Unique solution a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, यानी कि हमारे पास इक्वेशन दी गई है लीनियर इक्वेशन कोई, उसमें रेशो a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो दैट इज यूनिक सॉल्यूशन. If a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but c1 upon c2 उसके बराबर नहीं है, it means there is no solution. In third case, if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, it means सभी रेशो जो है वो सेम है. There is infinitely many solution. Now example is, for what value of k will the following pair of linear equation have infinitely many solution? kx plus 3y minus k minus 3 is equal to 0. 12x plus ky minus k is equal to 0. हमारे पास क्वेश्चन है, इक्वेशन हमें दी रखी है, हमें वैल्यू निकालनी है k की. k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. Now solution is, given equation is kx plus
3y माइनस k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसको नाम देंगे इक्वेशन 1। 12x प्लस ky माइनस k इज इक्वल टू 0, इसको नाम देंगे इक्वेशन 2। Here comparing equation 1 and 2 with a1x plus v1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। अब कंपेयर करेंगे, सो a1 इज इक्वल टू k, a1 इज इक्वल टू k, a2 इज इक्वल टू 12, सेम v1 इज इक्वल टू 3, v2 इज इक्वल टू k, c1 इज इक्वल टू, अब c1 जो है माइनस के साथ, माइनस k माइनस 3 एंड c2 इज इक्वल टू माइनस k। क्लियर? नाउ फॉर ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, फॉर ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन to have infinitely many solution, हमें क्वेश्चन में बताया गया है। सो a1 is a1 upon a2 is equal to v1 upon v2 is equal to c1 upon c2। So we need a1 की वैल्यू है हमारे पास k अपॉन 12 इज इक्वल टू b1 की वैल्यू है 3 एंड b2 की वैल्यू है k। सो 3 अपॉन k इज इक्वल टू c1 की वैल्यू माइनस k माइनस 3 माइनस k माइनस 3 एंड c2 की वैल्यू माइनस k। सो माइनस माइनस कैंसिल हो गए। नाउ हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये हमारे पास फॉर्म आ गई 1, ये आ गई हमारे पास सेकंड, दिस इज थर्ड फॉर्म। सो नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्म we obtain k upon 12 is equal to 3 upon k, cross multiply, k square is equal to 12 into 3, k square is equal to 12 into 3 is 36, so k is equal to square root 6 is equal to k is equal to plus minus 6, so value of k is plus minus 6। now also from second एंड थर्ड फॉर्म, यानी कि सेकेंड एंड लास्ट फॉर्म से 3 अपॉन k इज इक्वल टू k माइनस 3 अपॉन k, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, 3k इज इक्वल टू k इंटू k माइनस 3, k से k कैंसिल, is equal to 3 is equal to k minus 3
and 3 plus 3 is equal to k. So k is equal to 6. इसे इस तरह भी कर सकते हैं या फिर और 3k is equal to, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो k इंटू k माइनस 3k ब्रैकेट ओपन करी, k स्क्वायर माइनस 3k, सो 3k, 3 माइनस 3k इस साइड से इस साइड हो गए, प्लस 3k इज इक्वल टू k स्क्वायर, 6k इज इक्वल टू k स्क्वायर, माइनस 6k दूसरी साइड गए, सो k स्क्वायर माइनस 6k इज इक्वल टू 0। इसमें से k कॉमन है, k यहाँ भी है, k यहाँ भी है, तो हम कॉमन ले लेंगे k को, अंदर बचेगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 0 k इज इक्वल टू 0 एंड k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो आइदर k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 0 एंड 6। Therefore, the value of k that satisfies both condition, satisfies both condition, k is equal to 6। वैल्यू क्या थी k की 6। फॉर दिस वैल्यू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज, क्वेश्चन में बताया गया, हमने चेक भी कर लिया कि इसके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन।